नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली बकरी की वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप जिसे सुनने के बाद बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि वाकई में क्या एक बकरी इंसानी बच्चे को जन्म दे सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है, सारी की सारी घटना इस वीडियो में आपको पता जरूर चलेगा। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो बिना देरी किए इस कहानी को, इस घटना को हम शुरू ही करते हैं। तो एक बार की बात है कि गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी और उनके बेटे और बहू रहते थे। शादी को 2 साल हो गए थे, उनके बेटे बहू के कोई औलाद नहीं थे। सास और बहू में दोनों में कभी भी पटता नहीं था। एक दूसरे से दोनों में बहुत ही झगड़े होते रहते थे। एक दूसरे को दोनों देख नहीं सकते थे। वह बहू अपनी सास को देखते ही आग बबूला हो जाया करती थी। वह बहू अपनी सासू माँ का कोई भी ख्याल नहीं रखती थी। उनको समय से न तो भोजन न तो पानी कुछ नहीं दिया करती थी। लेकिन क्या करे, उस बूढ़ी माँ को, वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। वह ज़्यादा दिन उस घर में नहीं रह सकी। वह बूढ़ी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। उसका बेटा अपनी माँ को बहुत जानता मानता था, लेकिन क्या करे, उसका बेटा एक मजदूर था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगे महंगे अस्पताल में ले जाकर अपनी माँ का इलाज करा सके। लेकिन क्या करेंगे, जाने वाले को कौन रोक सकता है। जिसकी समय आता है वो चला ही जाता है, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। इसी तरह उसकी माँ का समय आ गया था और उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। अब उसकी माँ का क्रियाक्रम दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार होने के बाद उस परिवार में बस 2 ही लोग बचे, पति और पत्नी। यानी इस बूढ़ी माँ के बेटे और बहू 2 ही लोग बचे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों पति पत्नी दंपति बहुत कोशिश किए कि हाँ उनके औलाद हो जाएंगे, बहुत दवाई कराए, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थे। लोग उसे राय देते थे कि तुम महंगे से महंगे अस्पताल में जाओ, अपने पत्नी का इलाज कराओ, तुम्हारे बच्चे होंगे। लेकिन उस बेचारे के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी का महंगे से महंगा अस्पताल में इलाज करा सके। वो बेचारा एक मजदूर व्यक्ति था। वो बेचारा किसी से कुछ पैसे इकट्ठे करता है मजदूरी करने के बाद। उसके बाद ले जाता अपनी पत्नी का चेकअप कराने के लिए। चेकअप कराने के बाद ऐसा क्या रिजल्ट निकलता है जिसे सुनने के बाद उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। जैसे ही चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती है, वह एक बांझ औरत है। वह आदमी जैसे ही सुनता कि मेरी पत्नी एक बांझ औरत है, उससे बहुत ही अफसोस होता है। उसके दिल में बहुत तकलीफ होती है। अब वह उम्मीद को छोड़ देता है कि मेरा भी कोई संतान होगा। लेकिन हर एक औरत की, हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा भी कोई एक संतान हो, मेरे भी आंगन में एक किलकारी गुजरे। वह औरत बहुत परेशान होती है, लेकिन शायद उसको उस बूढ़ी माँ की बददुआ लग चुकी थी, क्योंकि वह अपनी सासू माँ के सेवा सत्कार नहीं की थी, उसको बहुत परेशान की थी। इस वजह से उसके बूढ़ी माँ की बददुआ लगे, उसके जीवन में कोई संतान नहीं थे। शायद सबको अपने कर्मों का सज़ा मिलता ही मिलता है। उसके कर्मों को सज़ा उससे मिल गया। उसके बाद एक साधु बाबा ने कहा कि बेटी, तुम अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगी, दान पुण्य करोगी, लोगों की सेवा सत्कार करोगी, अच्छे कर्म करोगी, तो शायद उस डॉक्टर की बात जो है असंभव हो जाए। शायद तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, तुम्हें यह संतान की प्राप्ति हो जाए। वह साधु बाबा कहते हैं कि तुम भगवान पर भरोसा करो, पूजा पाठ करो, किसी भी प्राणी को तकलीफ ना दो, बेजुबान का सेवा सत्कार करो, पशु पक्षियों का सेवा करो, लोगों को दान पुण्य करो, भगवान पर विश्वास करो, क्योंकि भगवान असंभव कार्य को भी संभव में बदल देते हैं। अब औरत साधु बाबा के कहने अनुसार जो है वह भगवान का पूजा पाठ करना शुरू कर देती है। भगवान के भक्ति भाव में लीन हो जाती है, भगवान के नित्यदिन सेवा करती है, भगवान का पूजा पाठ करती है, बेजुबान प्राणी पशु पक्षियों की सेवा करना शुरू कर देती है, किसी भी व्यक्ति को कभी तकलीफ नहीं देती है। लेकिन उसका पति अक्सर घर में आकर के अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े किया करता था, अक्सर अपनी पत्नी से दूरियां बना के रहता था। उसने कहा कि जब तुम एक संतान नहीं दे सकते, तुम्हारे पास आने से कोई फ़ायदा नहीं। अपनी पत्नी से दूरियां बनाकर रहने लगा। अब तो अपनी पत्नी से सही से बात नहीं करता था, सही से बोलता नहीं था,
उससे प्यार नहीं करता था। वह अपने पति से कहते, देखो जी हम तो कभी माँ नहीं बन सकते, लेकिन मेरी एक बहन है जिसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं। उसका सही से परवरिश नहीं होता है। वह कहती कि मेरे एक बच्चे को तुम ले जा सकती हो, आपकी अनुमति हो तो उनमें से एक बच्चा लेकर के चले आए। वह कहता है कि अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं दूसरे के खून को लेकर के अपने घर में पालन पोषण करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा खुद का औलाद नहीं है तो मैं किसी दूसरे का औलाद नहीं ला सकता। वह कहती है अगर मेरी बहन के बच्चे को नहीं तो आप किसी बेसहारा अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं, उसे सहारा दे सकते हैं। वह कहता है कि अगर तुम बच्चा नहीं दे सकती हो तो तुम दूसरे के बच्चे को उम्मीद कभी मत किया करो, मैं दूसरे के बच्चे को कभी घर में नहीं ला सकता। अब वो एक दिन कहीं गया था काम करने, उसे एक बकरी का बच्चा मिला। अब वह बकरी के बच्चे को उठा करके अपने घर पे लाया। उस बकरी के बच्चे का बहुत सेवा सत्कार करता था, खाना खिलाना, स्नान ध्यान कराना, सुतना उठना बैठना सब कुछ उसको अपने साथ में करता था। उस बकरी के बच्चे के बिना एक वक्त भी वह नहीं रहता था। अब धीरे धीरे उस बकरी का सेवा सत्कार के वह बकरी बड़ी हो गई। उस बकरी का दूध जो है कुछ अपने पिता और कुछ अपनी पत्नी को भी दे देता था, लेकिन वह बकरी से बहुत ही प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन बकरी से बहुत ही प्रेम करता था। अब चारों तरफ हल्ला हो गया कि एक आदमी, एक इंसान है जो बकरी से बहुत प्रेम करता है। उस बकरी को बहुत सज-धज के रखा करता है। वह बकरी को बहुत सेवा सत्कार करके बकरी इतनी सुंदर हो गई थी, लंबी चौड़ी सज-धज के बकरी को रखा करता, लोग दूर दूर से बकरी को देखने के लिए आया करते थे। अब ठंड के मौसम में उस बकरी को कपड़े भी पहनाया करता था। इस तरह से वह बकरी बहुत बड़ी थी। और इधर इसकी जो पत्नी थी ना, वह तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि हाँ अब मेरा पति मुझसे कोई मतलब रखेगा, क्योंकि अब वह बकरी के आगे अपनी पत्नी को बिल्कुल ही भूल चुका था। वो बकरी के साथ ही अपना जीवन एकदम न्यौछावर कर दिया था। बकरी का सेवा सत्कार में मग्न रहता था, उसके आगे अपनी पत्नी का ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी पर कभी ध्यान नहीं देता था। बस वह खाना बनाती, किसी तरह 2 वक्त की रोटी खाता था, उसी टाइम थोड़ी 2 बातें कर लेता था। उसके बाद वह बकरी को लेकर के चराने चला जाता था। वह बेचारी भगवान से एक दिन पूजा पाठ करती थी, मानती कि हे भगवान आप मेरी झोली में एक संतान दे दो। अब उसके सभी पाप कष्टों को दूर करके भगवान उसका सुन ही लेते हैं। उसका पति जो बकरी को छोड़कर कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जरूरी काम से जाना पड़ता है। अब वो अपनी बकरी को छोड़ करके जाता, अपनी पत्नी से कहता कि ये बकरी तुम्हारे हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ, इस बकरी को कुछ भी होना नहीं चाहिए, इस बकरी को छुआ तो तुम्हारा खैर नहीं। अब उसकी पत्नी उस बकरी को खिलाती पिलाती सब कुछ सेवा सत्कार करती। अब बकरी की अच्छे से सेवा सत्कार करती थी, लेकिन एक दिन उस बकरी के पेट फूलने लगा। अब उसे कुछ पता नहीं चला, उसको लगा कि बकरी बच्चा देने वाली है। वह बकरी को समझ नहीं पा रही थी। उस गांव में एक दाई रहती थी जो बच्चे को जन्म दिलाते थे। जो बच्चे जन्म लेते थे उनके यहाँ वह दाई जाया करते थे। जब वह बकरी का पेट फूल गया, उसको लगा कि बकरी बच्चा देने वाली, वो भागी भागी उस दाई के पास में जाती है, कहती कि चलिए ना मेरे घर पे, मेरी बकरी लग रहा है बच्चा देने वाली है। वह दाई कहती कि अरे बकरी का जानवर का डॉक्टर अलग होता है, हम तो इंसानों का हैं, हम इंसानों के बच्चों को पैदा कराते हैं, वह तो बकरी है। वह औरत कहती कि अरे चलिए ना, जो डॉक्टर थे वो चले गए, अब कोई है नहीं इस गाँव में, आप चलिए ना प्लीज़। अब जो दाई थी वो हुक्का पीने वाली थी। वो बकरी के पास में आती है और साइड में बैठ करके हुक्का पीने लगती है। अब इधर वह महिला बकरी के पास में बैठी रहती है। उस दाई से कहती है कि जाइए आप साइड में बैठिए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको तुरंत बुलाऊंगी। अब हुक्का पीते पीते उस दाई का आंख लग जाता है, उसे नींद आ जाती है। वह सोई रहती है। तैसे धीरे धीरे करके जो है उस बकरी पास से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस दाई को बकरी के पास जो है बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब वह दाई कहती है कि अरे बच्चे की आवाज़, लगता कि मेरे कान बज रहे हैं, मैं औरतों की डिलीवरी कराते कराते मेरे कान जो है बच्चों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगे। वो अपने कान को बार बार मना करती कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब वो अंधेरे की तरफ जाती है, उस बकरी के पास जाते तो देखती है कि इंसानी बच्चा। वह कहती कि अरे ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है, इंसानी बच्चा कैसे यहाँ जन्म ले सकता है। और जब बकरी के पेट को टूती है तो बकरी का पेट भी हल्का हो गया रहता है और बहुत अचंभित हो जाती है कि ये नन्हा मुन्ना बच्चा बकरी कैसे जन्म दे सकती है। अब तुरंत उस बच्चे को साफ सफाई करके उस बच्चे को ले जाकर उस महिला के पास में देती है। कहती आज आपकी बकरी ने चमत्कार कर दिया, हैरान कर देने वाली बात कर दिया, आज आपकी बकरी ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है।
और दाई कहती है कि आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कार्य से संभव कैसे हो सकता है। औरत कहती है कि शायद भगवान ने मेरा सुन लिया। मैंने भगवान से बहुत विनती किया था कि मेरे को एक संतान दे दो। शायद मेरी कोख से संतान का भाग्य नहीं लिखा था, इसलिए भगवान ने मुझे उस बकरी के कोख से संतान की प्राप्ति करा दी। उसके बाद उस औरत ने दाई से कहा कि दाई माँ, बकरी की हालात कैसी है। दाई माँ कहती कि बकरी की हालात थोड़ा हल्की है, लेकिन बकरी लेटी हुई है। तुम बकरी का छोड़ इस बच्चे का सेवा सत्कार करो। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने आकर के पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ क्या हुआ। दाई माँ ने कहा इसके घर पे बकरी ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। अब लोगों ने कहा कि जरूर इसके पति ने उस बकरी के साथ कुछ छेड़छाड़ की होगी, तभी यह बकरी इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। इसका पति ऐसा नीच हरकत करता है, इसकी पत्नी के बच्चे नहीं होते तो बकरी को भी नहीं छोड़ता। तब तक उसका पति वहीं पर आ जाता है और जैसे उसके कानों में आवाज़ आती कि मेरी बकरी ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, वह जाता है, देखता कि वह कहता कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बकरी एक इंसानी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। अब वह सोचने लगता है कि आखिर कौन व्यक्ति मेरी बकरी के साथ ऐसे हरकत किया। वह बकरी को देखकर रोने लगता है। वह सोचने लगा कि कौन व्यक्ति जो है मेरी बकरी के साथ ऐसी हालात कर दी। वो बहुत ही देख करके रोने लगता है। अब उसकी पत्नी उस बकरी के बच्चे की सेवा की और इंसानी बच्चे का सेवा सत्कार की। तब तक एक दिन एक बच्चा आता है, कहता कि बहुत ही बुरी खबर है। वह कहता कि क्या? वह कहता कि इस बकरी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह बकरी इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सके, वह बकरी मर गई। उसी बकरी को दफना करके हम लोग आ रहे हैं। यह बातें सुनकर उसका पति बहुत ही दुखित होता है। अब उसका पति हैरान रहता है कि आखिरकार बकरी कैसे इंसानी बच्चे को जन्म दे सकती है। बकरी के साथ ऐसा कौन सा कोई छेड़छाड़ किया। वो इसका पर्दाफाश करने वाला ही होता है। तब तक गांव में एक कुंवारी लड़की का तबीयत खराब हो जाता है। उसके बाद दाई माँ को उसकी माँ बुला करके ले गई, कमरे में लेकर कमरा बंद किया। कमरा बंद करने के बाद चेकअप किया। उसके बाद दाई माँ कहती करी तुमने तो एक बच्चे को जन्म दिया है, आखिर वो बच्चा कहाँ पर है। वह लड़की इस दाई माँ के पाँव पकड़ लेती है। वह कहती कि दाई मैं आप में सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन आप इस बात को किसी को नहीं बताओगे। उसने कहा कि हाँ बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वह दाई माँ से कहती कि दाई माँ, जो बकरी इंसानी बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा कोई और नहीं, वो मेरा ही बच्चा था। उनकी पत्नी मेरी सहेली थी, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उनके कहने पर मैं उनके पति को अपने जाल में फंसाई और मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद जब मेरा बच्चा पैदा होने वाला था तो उनके पति को किसी बहाने से बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद उस बकरी को दवा खिलाई, बकरी के पेट में दर्द हुआ। उसके बाद उसी समय मैं अपना बच्चा उनके घर पर ले जा करके रख दिया। मैं उसी वक्त जब बच्चे को वहाँ पर रख के आई थी तो आप हुक्के के पीने के बाद आप नींद में थी और जैसे आपके नींद खुली आपको ऐसा लगा कि उस बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा मेरा ही था। उसने कहा दाई माँ मैं कुंवारी जरूर हूँ, लेकिन मेरे सहेली का पति उससे थोड़ा भी प्यार नहीं करता, उसे जानता मानता नहीं था। इस वजह से मैंने ऐसा कार्य किया। बोलो ना कौन सा गलत पाप किया। उस दाई माँ ने कहा कि तुमने गलत किया, लेकिन तुमने किसी के दुख को बांटा, ये तुमने एक नेक कार्य भी किया है, इसलिए भगवान तुम्हें अवश्य ही माफ़ कर देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें भगवान के दरबार में जा कर के माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। और इस तरीके से ये बात वो दाई माँ किसी से नहीं बताती है। उसके घर वालों से सभी से कहते हैं कि उसके पेट में गैस बन चुका था। कुछ दवाइयाँ लिख देती है, दवाइयाँ ला के देते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद वह दोनों सहेली भगवान के दरबार में जाकर विनती मानते हैं, भगवान से पूजा पाठ करते हैं। इस तरह से उस बांझ का कलंक भी मिट जाता है और दोनों सहेली बहुत ही खुशहाल होते हैं। इस तरीके से उसकी सहेली का कलंक जो है ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि जानवर ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, कुछ भगवान की ऐसी महिमाएं हैं कि संभव कार्य भी असंभव हो जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कभी कभी जानवर भी इंसानी बच्चे को दे सकते हैं, ऐसा संभव हो सकता है। तो भगवान को मानते हैं। भगवान जो है आपके असंभव कार्य को भी संभव में बदल सकते हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।